हमारा टॉपिक है आवेग, इम्पल्स, जिसका नोटेशन जे होता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो किसी वस्तु का आवेग उस वस्तु पर लगने वाले बल का टाइम इंटीग्रेटेड इफेक्ट होता है। टाइम इंटीग्रेटेड इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु पर बल कितने समय तक लगता है। आइए देखते हैं। तो मान लिया यह द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर यह बल लगता है जिसके कारण डेल्टा टी समय के लिए मान लिया बल लगता है, जिसके कारण वस्तु का वेग u से बदलकर v हो जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू ma, a क्या है? त्वरण है, तो v माइनस यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे हम। यहां से देखें F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू mv माइनस mu। राइट साइड में क्या मिल रहा है? राइट साइड में हमको मिल रहा है यह संवेग में परिवर्तन है। तो हम देख रहे हैं संवेग में परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल बातें कौन कौन सी हैं, जिम्मेदार चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो बल है और दूसरा कितने समय तक बल लग रहा है। अगर हम देखें कि एक निश्चित संवेग परिवर्तन की उम्मीद करें अगर हम, तो दो बातें होगी, या तो बल या तो डेल्टा टी, इन्हीं चीजों पर निर्भर करेगा, दोनों चीजों पर। अगर बल F है, F का मान कम है, तो अधिक समय तक बल लगाना पड़ेगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, एक वेग से जा रहे हैं, एक नियत वेग प्राप्त करना चाहते हैं और आप कम बल लगा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे बल तो वही रहेगा आपका, बल को अधिक समय तक लगाना पड़ेगा, तब जाके वो वेग प्राप्त कर पाएंगे आप। दूसरी बात, दूसरा कोई बच्चा है, कम समय में ही समय को कम लगाए, बल को तेज लगा दे, तब भी आप वही वेग प्राप्त कर लेगा। तो देख रहे हैं लोग कि नियत संवेग परिवर्तन के लिए जो बातें रिस्पॉन्सिबल है वो F और डेल्टा टी है। तो यहाँ पर F और डेल्टा टी का गुणनफल ही संवेग परिवर्तन बताया जा रहा है। तो मतलब संवेग परिवर्तन को मेजर करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पर कहेंगे हम लोग आवेग। जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं हम लोग आवेग। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं J इक्वल टू F गुणे डेल्टा टी। मतलब कि संवेग परिवर्तन जो होता है वह दो चीजों पर देखेंगे हम लोग, F और डेल्टा टी की बात करेंगे। और हम बात करें अगर किसी वस्तु पर नियत बल लगता है, नियत बल लगे तो ग्राफ के द्वारा कैसे हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। मान लिया नियत बल लगता है तो इसको हम y एक्सिस पर ले लेते हैं और t को x एक्सिस पर लेते हैं। नियत बल लग रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं बदलेगी। मान लिया t टाइम तक लगता है, इस पर t लिए हम, तो t टाइम तक लगता है, तो ऐसे तो जो आवेग होगा, आवेग कैसे कैलकुलेट करेंगे? आवेग को हम लोग जान रहे हैं F इंटू डेल्टा टी। F पॉइंट ले लेते हैं OABC, तो F का मान क्या है? F का मतलब लंबाई OA गुणे डेल्टा टी मतलब समांतराल t बराबर 0 से बढ़ के mt तक गए हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी? OC। तो इस तरह से हम एरिया, ये एरिया जो बन रहा है, इसी एरिया को कैलकुलेट कर ले अगर, तो यह वैल्यू आवेग बताएगी। नियत बल के लिए व्यवस्था है। अब आवेग के मात्रक की बात करें, अब हम आवेग का मात्रक क्या हो सकता है? आवेग का मात्रक होगा, एक फॉर्मूला तो यही है, न्यूटन इंटू सेकंड। दूसरा देखें हम लोग, आवेग इक्वल टू संवेग परिवर्तन। तो संवेग का मात्रक क्या था? kg इंटू मीटर बाई सेकंड। ये दो मात्रक हम लोग यहां तक समझ लिए। तो इस तरह से आवेग के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।